नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। अगर आप इस साल एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी एस्पायरेंट्स इस बार एसएससी सीजीएल फर्स्ट टाइम यानी कि फॉर्म फिलअप करेंगे, इसकी तैयारी अपना शुरू की हैं, तो उनके लिए वीडियो बेहद ही खास होने वाली है। इसमें आपको एक एक डिटेल आपको बताई जाएगी। इसमें इस बार की जो वैकेंसी आई है इसमें कि टोटल कितने पद हैं, इसके में कौन कौन से पद हैं और आपका फॉर्म फिलिंग का डेट कब रहने वाला है, क्या आपका इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है और बाकी सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं ऑफिशियली जो पीडीएफ जारी किया गया था एसएससी की ओर से उसमें। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वो पीडीएफ है। जैसे कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2025, तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि आवेदन करने का आपका जो डेट है वो 9 तारीख यानी कि 9 जून 2025 से लेकर के 4 जुलाई 2025 तक आपका ये फॉर्म फिलिंग होगा। और फिर इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई 2007 और उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन करने का डेट रहा और पेमेंट करने के लिए आपको 5 जुलाई 2025 तक आपको ये डेट है। अगर आप इसके बाद अगर आप फॉर्म फिलिंग में किस तरह का कोई एरर हो गया उसका करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे 9 जुलाई से 11 जुलाई तक का आपको समय दिया जाता है। इस दौरान आप करेक्शन कर सकते हैं और इसके साथ ही आपका एग्ज़ाम शेड्यूल भी कर दिया गया है। टीयर 1 का जो आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। जो टेंटेटिव शेड्यूल बताया जा रहा है पर लगभग इसी के आसपास में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा होगा। और उसके साथ ही टीयर 2 का जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो दिसंबर 2025 के आसपास में होता हुआ आपको दिखेगा। अगर आपको इससे संबंधित किसी तरह का कोई और एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हैं या किसी तरह का आप डिफ़िकल्टी आपको फेस हो रही है इस फॉर्म को फिलिंग में यानी कि जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे होंगे उस दौरान, तो आप इस टोल फ्री नंबर पे 180030093063 पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। इसमें आपको जो पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन से पोस्ट रहने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे पोस्ट जो है 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक आपका है ग्रुप बी और एक यहाँ पे आपका ग्रुप सी है और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए अलग अलग और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का ये सारा वैकेंसी रहने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सबसे पहला इसमें कैटेगराइज किया गया है पे लेवल 7। इसमें आपका सैलरी जो है ये 44,900 से 1,42,400 के अप्रोक्स रहने वाली है। जिसमें से आपका फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसे एएसओ कहते हैं। ये सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के लिए ये ग्रुप बी और इसका जो एज लिमिट है ये 20 से 30 और फिर आपका असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन इसका ये इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में, तो उसमें भी आपका ये ग्रुप बी यानी कि ये जो देख पा रहे हैं आप एएसओ के लिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ और अलग अलग डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसीज़ हैं। जिसके लिए जो एज लिमिट है वो लगभग सब में सेम है, बस सिर्फ आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका ये 1830 दिया गया है। और फिर इसमें आपका अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के लिए भी 1830 है और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी ये आपका ग्रुप सी का पोस्ट हो जा रहा है जिसके लिए 18 से 30 वर्ष आपकी जो एज रहने वाली है। तो इसी तरह से आप एक एक करके सारा ये जो आपका पोस्ट है वो देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट के लिए है और उसके लिए ये ग्रुप कौन सा है और आपका ये एज जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम क्या रहने वाली है। और ये टोटल 16 पद है जिसमें पे लेवल 7 रहने वाला है। उसके बाद पे लेवल 6 आपका आता है जिसमें से 35,400 से 1,12,400 के अप्रोक्स रहने वाली है।
जिसमें से आप देख पा रहे हैं इसमें भी आपका एक असिस्टेंट और या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये अदर मिनिस्ट्रीज में इसको ग्रुप बी में रखा गया है। फिर आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो वो CBIC डिपार्टमेंट में, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, ये सारा पोस्ट आपका रहने वाला है। जो पे लेवल 6 इनको ग्रुप बी में रखा गया है। इसका जो मिनिमम और मैक्सिमम एज है 18 से 30 आपका यहाँ पे रखा गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं पे लेवल 5 पे। यहाँ पे ये ऑडिटर और अकाउंटेंट का पोस्ट आता है, जिसके लिए ये जो ऑफिस अंडर CA एंड AG, और ये भी ऑफिस अंडर CGDA, और फिर जो अदर मिनिस्ट्रीज है, तो इन सारे डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे जॉब रहेगी एज ऑडिटर और अकाउंटेंट। ये ग्रुप C लेवल की है और इसमें भी आपको जो एज 18 से 27, मिनिमम और मैक्सिमम 27 रहने वाली है। चलिए आगे हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट पोस्ट है आपका पे लेवल 4, जिसमें से आपकी सैलरी 25,500 से 81,100 रहने वाली है। जिसमें से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट या फिर असिस्टेंट अपर डिवीज़न क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, ये सब इंस्पेक्टर और इसके वो डिपार्टमेंट्स हैं। तो इसको ग्रुप C में रखा गया है ये, और इसमें भी आपका जो एज लिमिट है वो 18 से 27 रखा गया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अपने पोस्ट सारा देख चुके हैं और इसमें ये जो वैकेंसीज़ हैं, और इसमें वो वैकेंसीज आपका अप्रोक्स 14,582 पद है ये टोटल वैकेंसी। और ये वैकेंसीज टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ को आगे इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, और अगर ज़रूरत ना होने पर डिक्रीज भी किया जाता है। पर अभी तक लगभग मोस्टली टाइम में ये इसको इंक्रीज ही किया जाता है, या तो फिर जो वैकेंसीज़ हैं वही सेम रह जाएगी अगर ज़रूरत नहीं पड़ा तो। चलिए आगे हम बात करते हैं इस फॉर्म के लिए एलिजिबल कौन होंगे। तो उनके पास सबसे पहले नेशनलिटी या सिटीजनशिप होनी चाहिए। कहाँ की? तो एस कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के वो सिटीजन हों, या तो फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, तो ये होंगे तो एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ओनली मेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर वैकेंसी इफ़ एनी रिपोर्टेड इन द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे एज लिमिट के बारे में। तो आपकी जो ये एज लिमिट है 1/8/2025 के बेस पे ये एज आपका काउंट होने वाला है। और जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यानी कि आपका एज लिमिट रहने वाला है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27, यानी कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/8/98 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2007, यानी कि इस ईयर के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपने देख लिया ये 20 से 30, 18 से 30, 18 से 32, ये आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज रहने वाली है। जिसमें ये ईयर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो समझने में, जैसे कि 2/8/1995 के पहले ना हो और 1/8/2007 के बाद जन्म ना हो, इसके बीच में हो तो चलेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे SC ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years और PWD अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 10 years का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एक्स्ट्रा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। और इसमें PWD OBC के लिए उनको 13 years का, PWD SC ST के लिए 15 years का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं हु हैव रिटायर्ड, हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years, तो उन्हें अप टू 40 years एज रिलैक्सेशन। फिर उसी तरह यहाँ पे अप टू 45 years। तो ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए, SC ST के लिए ये। और फिर जो विडो हैं, डिवोर्स वुमेन हैं, या फिर वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हैं, उनके लिए यहाँ पे 35 years तक का उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है।
और SC ST से वो बिलोंग कर रही हैं, वो विडोज़ या डिवोर्स वुमेन, तो उनको यहाँ पे मिनिमम 40 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका ये जो डेट ऑफ बर्थ है ना, जो आप फिल करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसमें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ आपका मिसमैच है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप फॉर्म ही फिल नहीं कर पाएंगे। तो सो इस बातों को आप ध्यान रखेंगे, अगर आप जो भी डेट ऑफ बर्थ है सेम आपको वहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2025। इस डेट के बेस्ड पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि जो भी इसमें डिग्रियां लगेंगी इस डेट से पहले आप पूरा कर चुके होंगे। इस डेट तक भी अगर आपका पूरा है तो आप फिल कर सकते हैं। जैसे जैसे कि यहाँ पे है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल और बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। नेक्स्ट आपका है स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, यहाँ पे आप बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इसके साथ ही द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स एट डिग्री लेवल, इनकी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और इन 6 सेमेस्टर, यानी इनका सेमेस्टर वाइज होता होगा वो सेमेस्टर वाइज में, और इनका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में होता होगा वो इन ईयर्स में ये स्टैटिक्स डिग्री यानी सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक्स आप उसमें स्टडी किए हों। और फिर नेक्स्ट आपका है ऑल अदर पोस्ट्स। इसमें इसके लिए आप बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री आपके पास हो या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री हो तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका है कि द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि कुछ वैसे स्टूडेंट भी होंगे जो इस साल फाइनल ईयर में होंगे तो उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर्स ऑफ देयर ग्रेजुएशन कैन ऑल्सो अप्लाई एंड हाउएवर दे मस्ट पोजेज एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2025। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। इस फॉर्म को आप जब फिल कर रहे होंगे उस दौरान आपको एप्लीकेशन फ़ी के रूप में 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे पे करने होंगे। और जो वुमेन्स होंगी वुमेन कैंडिडेट्स या कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD एंड एक्स सर्विसमैन ESM एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। तो उनको यहाँ पे किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, 0 पेमेंट रहने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो इस एग्जामिनेशन सेंटर में आप अपने चॉइस पे आप जिस रीजन में आपको ये फॉर्म फिल करना है यानी कि सेंट्रल रीजन यानी कि जो आपका बिहार उत्तर प्रदेश का पड़ता है, ईस्टर्न रीजन, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपने चॉइस से आपको पहले रीजन सेलेक्ट करना है, फिर उस रीजन में आप किस सिटी में आपको एग्ज़ाम देना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान दिखेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका जो एग्ज़ामिनेशन होगा उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका 2 एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो पहला आपका
जिसे बोलते हैं टायर 1 पीटी एग्ज़ाम, और टायर 2 यानी कि जिसे मेंस भी कहते हैं। ये एग्ज़ाम आपका दोनों का दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। और चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें ये जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा टायर 1 का, इसमें आपका सब्जेक्ट क्या रहने वाला है। तो इसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि एंड रीजनिंग, इससे आपका 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 50 मार्क्स दिया जाएगा। और नेक्स्ट आपका जनरल अवेयरनेस, उसके लिए भी आपको 25 मार्क्स। नेक्स्ट आपका है जनरल अवेयरनेस, इसके लिए आपको 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इन दोनों के लिए भी 25 क्वेश्चन होंगे, और आपको यहाँ पे 50 मार्क्स दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको कुल टाइम जो अलाउ किया जा रहा है वो 1 आवर का रहने वाला है। और जो कैंडिडेट वो एलिजिबल फॉर स्क्राइब्ड एज अ पारा 7.123, जो इसके लिए जो इसमें इस पारा के अंदर अगर आते हैं वो, यानी किसी तरह का उनको डिसेबिलिटीज़ हैं, तो उनके लिए टाइम यहाँ पे 1 आवर 20 मिनट्स का उनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। टायर 1 का जो एग्ज़ाम आपका जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं, और आपका जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों फॉर्मेट में रहने वाली है। सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके ये इंग्लिश में रहने वाले हैं, बाकी सारी चीज़ें आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में रहने वाली है। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, आपको ये मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका टायर 2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें से ये जो टायर 2 आपका जो एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको 2 पेपर होगा, एक पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट में आपका सेक्शन फर्स्ट में मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल 60 क्वेश्चन, और 180 आपको टोटल मार्क्स दिया जाएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पे 1 आवर फॉर ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन के लिए आपको 1 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा। इस सेक्शन फर्स्ट में आपको 1 आवर, और फिर इसमें सेक्शन सेकंड में आपका यहाँ पर रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको 45 और 25 करके क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें से आपको यानी कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी कि 210 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका सेक्शन थ्री आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन टोटल 60 मार्क्स। इसमें आपको यहाँ पे 15 मिनट फॉर सेक्शनल 3 और 4 ईच। नेक्स्ट आपका है सेशन 2, इसमें आपको ये 15 मिनट्स के लिए, जिसमें आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट आपका इसमें चेक किया जाता है। 1 डाटा एंट्री टास्क दिया जाएगा इसमें, आप इसको नॉर्मली एंट्री कर लेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इसमें पेपर सेकेंड, जो कि रहने वाला आपका स्टैटिक्स, और ये 100 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का रहने वाला है, जिसके लिए आपको 2 आवर एंड जो जिनकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं वैसे कैंडिडेट के लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। इसमें एक चीज़ मेंशन है कि टायर 2 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इन सेपरेट शिफ्ट्स या डेज, यानी कि टायर 2 का जो आपका जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो एग्जामिनेशन होगा वो सेपरेटली अलग अलग शिफ्ट में या दिन में हो सकता है। और पेपर फर्स्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट, और पेपर फर्स्ट तो ये कंपलसरी है हर एक पोस्ट के लिए, पर जो पेपर 2 इसमें रहने वाला है विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट, ये सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पेपर 2 आएगा जो क्या होंगे, जो अप्लाई कर रहे हैं किन के लिए, JSO के लिए, इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक्स इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 इन ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया MO यानी कि होम मिनिस्टर, एंड हु आर शॉर्टलिस्ट इन द टायर 1 फॉर दिस पोस्ट। तो ये वैसे कैंडिडेट होंगे जो पेपर 2 के लिए इनकी 2 का भी एग्ज़ाम उनको देना पड़ेगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। पेपर फर्स्ट विल बी इंक्लूड फॉलोइंग 4 सेक्शन एज अंडर, तो पेपर 4 के अंदर में पेपर 1 के अंदर में ये 4 सेक्शन रहने वाले हैं,
जैसे कि मैंने आपको ऊपर में भी दिखाया था, मैथमेटिक्स एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, और सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और सेक्शन 4 में आपका डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट इसमें आपका है कि पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकेंड ऑन द सेम डे, और सेशन 1 will include conducting of section 1 and section 2 and section 3. Therefore duration of section 1 will be 2 hour 15 minutes. एंड आपका इसमें सेक्शन 1 हैज़ 2 पार्ट्स। सेक्शन 1 में आपका यहाँ पर 2 पार्ट, एक मैथमेटिकल एबिलिटी का और एक आपका रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस। एंड द कैंडिडेट विल गेट 1 आवर टू कंप्लीट दिस सेशन, और यहाँ पर कैंडिडेट को 1 आवर दिया जाएगा इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें आपको ऊपर हम दिखा चुके हैं। नेक्स्ट आपका है एग्जाम का ये सिलेबस, ये क्या क्या आपका टॉपिक रहने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका इंडिकेटिव सिलेबस है टायर 1, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये आपका टोटल कंप्लीट सिलेबस है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और नेक्स्ट आपका इसमें है जनरल अवेयरनेस, ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। और इसके साथ ही नेक्स्ट आपका आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस रहा आपका। नेक्स्ट इसमें आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का, तो कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द करेक्ट इंग्लिश, यानी कि उन्हें इंग्लिश की अच्छी समझ होनी चाहिए, राइटिंग एबिलिटी होनी चाहिए उनके पास, एंड वुड बी टेस्टेड, जिनका टेस्ट भी यहाँ पे होगा ही। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका यहाँ पे सिलेक्शन किस आधार पे होगा, किस पैटर्न पे होने वाला है। तो आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है टीयर 1 में, यानी कि सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टायर 2 एंड पेपर 2 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। वो कुछ इस तरह से रहने वाला है, जिसमें आपका यूआर के लिए 30%, ओबीसी डब्ल्यू के लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज 20%। ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाली है। और नेक्स्ट आपका है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर अलाउड, तो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन सेक्शन 4 और पेपर 1 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन। इसमें आपको जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एरर, कितने इसमें एरर आपके अलाउड होंगे, तो यूआर के लिए 20%, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 30% आपके ये जो एरर है वो अलाउड होंगे इसमें। नेक्स्ट आपका है कि बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन टायर 1, यानी कि टायर 1 में आपका जो मार्क्स आपको स्कोर किया जाएगा उसी बेस पे आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा कैटेगरी वाइज, एंड फिर आप अपीयर हो जाएंगे टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए। एंड सेपरेट कट ऑफ विल बी फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्शन ऑफिसर एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, यानी कि दोनों पोस्ट के लिए सेपरेट आपका ये कट ऑफ रेडी किया जाएगा। और ग्रेड 2 फॉर अपियरिंग इन पेपर 1 एंड पेपर 2 फॉर टायर 2 एंड फॉर ऑल द अदर पोस्ट अपियरिंग इन पेपर 1 ऑफ टायर 2। और आपका ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन के तैयार होगा वो आपका विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि आपको जो फाइनल मेरिट बनेगा जो वो सिर्फ आपका जो टायर 2 में आप जो मार्क्स ऑब्टेन करेंगे उस बेस्ड पे बनने वाला है। दोस्तों रिजोल्यूशन ऑफ टाई केस, अगर किसी कारणवश लोगों का जो नंबर सेम आ गए तो उन कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इन द इवेंट ऑफ टाई इन द स्कोर ऑफ द कैंडिडेट इन टायर 2 एग्जामिनेशन में अगर कैंडिडेट का स्कोर अगर सेम रह गया तो मेरिट जो बनेगी वो डिसाइड बाय अप्लाइंग
फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया रहने वाली है? सबसे पहले, मार्क स्कोर इन पेपर 2 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या फिर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड इफ़ अप्लीकेबल। नेक्स्ट आपका रहने वाला है कि मार्क स्कोर्ड इन सेक्शन 1 और पेपर 1, यानी पेपर 1 के सेक्शन 1 में जो आपके मार्क्स स्कोर्ड होंगे वो टायर 2 एग्जामिनेशन में उस बेस्ड पे, अगर ये भी सेम रह गया तो डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट प्लेस्ड हायर, जो सीनियर कैंडिडेट होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उसमें भी अगर सेम आ गया तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिनका नाम पहले आएगा वो उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको एसएससी सीजीएल और अन्य सरकारी नौकरी की पूरी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं और पढ़ाई करते रहें।